भारत में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सरकारों ने निर्देश दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों की आरटी-पीसीआर जांच के लिए गए सैंपल में एस-जेन फैक्टर का इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। डब्ल्यूएचओ ने भी दुनिया भर की प्रयोगशालाओं और जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली वैज्ञानिक संस्थाओं को एस-जेन फैक्टर की जांच करने का निर्देश दिया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितनी तेजी से फैल रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि फिलहाल ओमिक्रॉन की जांच के लिए जरूरी किट का विकास किया जा रहा है, तब तक जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोरोना का एस-जेन फैक्टर होता क्या है और किस तरह से इससे ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगता है। अगर आप कोरोना वायरस की इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर उसके हर हिस्से की जानकारी मिलेगी। तस्वीर में बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा है स्पाइक, यानी वही जो कटीला प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ACE2 प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इसी को वैज्ञानिक एस-जेन फैक्टर कह रहे हैं। सबसे ज्यादा म्यूटेशन कोरोना वायरस की इसी परत पर हुई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी ओमिक्रॉन वायरसों से एस-जेन लापता ही हो। इसके लिए पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होगी जो अभी तक किसी भी देश में नहीं हो पाई। ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट में फिलहाल वैज्ञानिकों को जो सबसे बड़ा अंतर समझ में आ रहा है वो ये है कि ओमिक्रॉन में एस-जेन नहीं है जबकि डेल्टा वेरिएंट में यह मौजूद है। लेकिन अब सवाल यह है कि आरटी-पीसीआर से कैसे पता चलेगा कि आखिर कौन सा वेरिएंट है। आरटी-पीसीआर जांच के दौरान वैज्ञानिक प्रयोगशाला में सैंपल के 3 जीन्स यानी कि एस, एन और ई पर फोकस करते हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के म्यूटेशन की वजह से रूटीन आरटी-पीसीआर किट में एस-जेन का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए वैज्ञानिकों को आशंका है कि ओमिक्रॉन है, क्योंकि इससे पहले सभी 12 कोरोना वेरिएंट्स में इस जीन का पता आसानी से चल जाता था। जब जीनोम सीक्वेंसिंग होती है तब वैज्ञानिक यह पता करने की कोशिश करते हैं कि सैंपल में मिले कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या फिर आरएनए स्ट्रक्चर कैसा है। फिर इसके अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाती है। यह पता किया जाता है कि इस नए वेरिएंट ने कोरोना वायरस में आधारभूत संरचना में म्यूटेशन के जरिए कहां-कहां बदलाव किया है।